True Life is a depiction of real life of real people. It has taken our crew several hours of in-depth research to find these people, and it has been a monumental effort to get them to share their true life experiences. What you're about to see is the life choice these people have made. And in order to respect their choice, we will not reveal their identity. As you watch this, remember that choice is a powerful tool. Think before you exercise it. Today on Gorbachev MTV True Life, watch the dual life of Olga. Meet Olga, a Bollywood dancer by day, जिसे चेंज करना पड़ता है into a lap dancer by night. एक लड़की whichever part of the world she's from, उसके लिए उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है. पर बॉलीवुड में से एक गोरी लड़की के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट she's just a piece of flesh. मुंबई में मेरे पहले ऑडिशन ने मुझे सबसे बड़ा लेसन सिखाया. All I was supposed to do was wear छोटे से छोटे कपड़े, seductive और cheap moves करूं, जिससे सारे desperate men मजे लेते. Just be more baby, more. That's all. मेरा नाम ओल्गा है. मैं से आई हूँ. And I love Bollywood. Because here I get money, fame and recognition. Back home मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी. पर यहाँ मैं स्पेशल हूँ. गोरी in Bollywood. जब ओल्गा सिर्फ 10 साल की थी, she discovered the world of Bollywood. I grew up watching Salman and Shah Rukh. हम बॉलीवुड के बहुत बड़े फैंस हैं. नॉट जस्ट माय मॉम, पर पूरा मिथुन डिस्को डांसर के लिए क्रेजी है. मैं बस उसी पैशन से बॉलीवुड में आना चाहती थी. So, like all girls, I started learning ballet. बहुत मेहनत थी, लेकिन मुझे बैलरीना बनना ही था. हार्ड वर्क से तो मैं एक अच्छी डांसर बन गई. लेकिन मेरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम, स्पेशली फॉर अ बैलरीना और डांसर. इसलिए मेनी गर्ल्स कॉलेज के बाद इंडिया आती है बॉलीवुड में डांस करने के लिए. ओल्गा की डांसर बनने के ड्रीम और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन हर ओन कंट्री को ओवरकम करने के लिए शी डिसाइडेड टू टेक अ बिग स्टेप 3 साल पहले. प्रोसेस इज सिंपल. एक रूथलेस एजेंट होता है. वो आपसे एक बहुत बड़ा अमाउंट मनी लेता है और वो आपको इंडिया भेज देता है. 6 of us got visa and got on a plane to Mumbai. ओल्गा इंडिया तो जरूर पहुंची, पर settling down to a new life was not easy. 45 days later. इंडिया आते ही मुझे समझ में आया कि यहाँ फीलिंग्स और इमोशन के लिए
कोई जगह नहीं। एवरीथिंग इज बिजनेस, जैसे आप एक एनिमल है सर्कस में। आई फेल्ट लाइक क्राइंग जब मेरे इंडियन एजेंट ने मुझे एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट किया और मेरा पासपोर्ट भी रख लिया। I felt like I was in a small cage with 4 other girls. I was missing my mama, my family so much. लेकिन वो कहते हैं ना, the show must go on. मेरी भी एंट्री हुई बॉलीवुड में। Portfolio shoots, dance rehearsals. I was beginning to feel excited. मुझे मजा आ रहा था। I felt like my life was about to change. लेकिन फिर वो दिन आया। I will never forget it. My first audition. एक म्यूजिक वीडियो के लिए, और वो डायरेक्टर who kept saying to me, "More baby, more." And I kept moving as much as I could, imagining myself in a club. पर suddenly वो डायरेक्टर मेरे पास आया और मेरा वेस्ट ग्रैब कर लिया। I was shocked. मैंने कोऑर्डिनेटर को बताया कि what a dirty man did to me. पर to my horror वो मुझ पर ही चिल्लाने लगा और मुझे कहा, पैक योर बैग्स एंड गो होम, अगर तुम ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स को मैनेज नहीं कर सकती। Because girls are brought here to do what Indian girls cannot do, show skin. I felt like I'd been slapped. Olga was shattered, लेकिन problems बढ़ने वाले थे as later that night. उस रात my agent took me back to my flat और मुझे कहा सुबह तक मुझे फाइनल डिसीजन देना होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम स्टक इन अ सिचुएशन जिससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। आई लिव्ड विद सो मच होप। माय फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट थी दैट आई विल मेक देम अ बेटर लाइफ। पर यहाँ के लोगों का बिहेवियर देख के आई वाज फीलिंग वीक and I was losing my will to continue. I was lonely. Whole night मैं बहुत रोई। मैंने सोच लिया था I will go back home. Olga's first taste of Bollywood left her very bitter and confused. She was faced with 2 choices. हर हालत में बॉलीवुड में रहना या फिर सब छोड़ के अपने देश वापस जाना. Olga made her choice 1 week later. बहुत सोचने के बाद I realized that I cannot go back home. बहुत सारे लोगों की हैप्पीनेस मेरे पे डिपेंड करती है। मैंने रियलाइज किया to get ahead I had to put aside my fears and morals. मैंने फिर से ऑडिशन दिया। मैं इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स को भी समझने लगी। Indian girls are meant to be pure, nice and proper, while girls are meant to do all the dirty stuff. ताकि वही इंडियन मैन एंजॉय कर सके। And of course, skin show and willingness to let producers, directors, choreographers get cheap thrills of you, which is why सारी producers सिर्फ girls को ही songs में लेती है, because that sells. Indian girl hate us for this, पर इसमें हमारी क्या गलती? If Indian audience like to see us in small clothes and not the Indian dancers, you know, just because we live in the glamour world doesn't mean we have it easy. हमें दिन रात रिहर्सल्स अटेंड करना पड़ते हैं। So
नो हॉलीडे। शूट की शिफ्ट कितने भी लंबे हो सकते हैं, कभी रात और मॉर्निंग बैक टू बैक विदाउट एनी स्लीप। Worst of all, there is no sense of time. मॉर्निंग की 9 बजे की शिफ्ट के लिए stars arrive at 3 in the afternoon. And we are all the time waiting for them. And what to say about the clothes? The whole idea is about showing as much skin as possible. Sometimes there are no changing rooms. We have to change our clothes in front of everybody. हम किसी तरह शॉल रैप करके सेट पे जाते हैं, पर after that everybody, even the spotman and the lightman, even the stars try to peep under our skirts. Sometimes it feels really funny. ओल्गा ने बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ सीखा। बॉलीवुड में आने के 6 महीने बाद हर डांस में कुछ स्टैंडर्ड मूव्स होते हैं। In Bollywood, the standard moves are वैसे तो most blonde girls can fit into Bollywood, पर अगर आपके पास स्पेशल फीचर्स है तो आपकी डिमांड औरों से ज्यादा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है एक वोलुप्चुअस बॉडी, हैवी बस्ट, वाइड हिप्स एंड फुल स्किन तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर आप थोड़े टैन हैं तो इवन बेटर। Which is why आप इतनी सारी साउथ अमेरिकन गर्ल्स आर डूइंग वेल इन बॉलीवुड। लॉन्ग लशेस हेयर जो अगर आप ब्लैक कलर करा ले तो इट्स क्लोजर टू इंडियन टेस्ट। With a little bit of typical Indian adas, you can move in front of the hero from the unseen sideline. I remember my first Bollywood dance. The smell of the studio, the chaos. The sound started, the camera rolled, and there I was fulfilling my dream. मैं हीरो की इतनी क्लोज थी, पर I couldn't let my concentration drop. एक मैं और एक तू है, और हवा में जादू है, आरज़ू। मैंने मम्मा को फोन किया और बताया। She was so happy for me. Just when everything seemed to settle down for Olga, life had other surprises. 3 months later, एक शाम we were invited to a film producer's party in a nightclub. Fancy cocktails, celebrities. I was having fun, but suddenly it all started going horribly wrong. Agent हमारे पास आया and he told us कि ये producer उसकी और हमारे लिए बहुत important है, तो इसलिए हमें उसके साथ उसके होटल रूम जाना होगा for some private fun. I threw a fit and I told him to get lost. मैं एक आर्टिस्ट हूँ, not a hooker. लेकिन एजेंट ने मुझे बोला कि अगर मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की तो he would create a false story about me and get me deported from India. I could not believe कि मैं किस सिचुएशन में फंस गई थी। Gorbachev presents the Be Pure contest. Olga is a Bollywood dancer by day, but has a secret identity in the night. What is it? A. Lap dancer. B. Bartender. Or C. Escort. SMS Pure Space your option to 56882 to win exciting gift hampers from Gorbachev. Whoever you are.